नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आज हम समझते हैं चेक बाउंस के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी 2 दिन पहले का ही एक जजमेंट है, राजेश जैन वर्सेस अजय सिंह 2023। 2 जजों की बेंच का ये जजमेंट था, जस्टिस अरविंद सिंह, जस्टिस SBN भट्टी जी। इसमें कहा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त के ऊपर होता है। 139 की प्रिजम्पशन यहाँ पे अराइज होती है। एक बार अगर वादी ने यह साबित कर दिया कि अभियुक्त ने ऐसा चेक दिया, उस पर अभियुक्त के साइन हैं, उसकी लायबिलिटी थी, उसके बाद 139 की प्रिजम्पशन अभियुक्त के अगेंस्ट चली जाती है। यानी कि अब कोर्ट ये मान के चलेगा कि ऐसा चेक अभियुक्त व्यक्ति ने दिया है, अभियुक्त के साइन है, इसका मतलब अभियुक्त की देनदारी थी, अभियुक्त पे एक लीगली डेब्ट था। बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त के ऊपर चला जाएगा, यानी कि अब अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि उसके ऊपर ऐसी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी, ये चेक चोरी हुआ था या खो गया था या किस वजह से वादी के पास ये चेक पहुंचा। अगर अभियुक्त एक बार ये मान के चल दिया कि चेक पर उसके साइन हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त के ऊपर चला जाएगा। 139 की प्रिजम्पशन, यानी कि कोर्ट ये अवधारणा करके चलेगा, कोर्ट मान के चलेगा कि अभियुक्त ने ये चेक दिया है, इसका मतलब अभियुक्त के ऊपर ये लायबिलिटी है, अभियुक्त को पैसे देने हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कोर्ट को सिर्फ 2 बातें देखनी है। कोर्ट को पहली बात ये देखनी है, क्या अभियुक्त ने ये साबित किया है कि उसके ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं थी। नंबर दूसरी बात, कोर्ट को देखना है क्या अभियुक्त ने संभावनाओं की प्रबलता पर जाकर यह दिखाया है कि उसके ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं थी। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो अभियुक्त बिल्कुल ये साबित कर दे कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है, अभियुक्त को केवल संदेह ला देना है, जजेस के मन में केवल एक संदेह ला देना है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, और ऐसा संदेह लाने के लिए सिर्फ थोड़ी पर्याप्त एविडेंस दे दे कि उसने ऐसा चेक नहीं दिया था या उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं थी। बर्डन ऑफ प्रूफ 139 जो अभियुक्त के ऊपर होता है, वो सेम वैसा बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है जो कि एक अभियुक्त व्यक्ति के केस में वादी के ऊपर होता है। यानी कि क्रिमिनल ट्रायल में एक बर्डन ऑफ प्रूफ जो वादी के ऊपर होता है, वही सेम बर्डन ऑफ प्रूफ 138 के केस में अभियुक्त के ऊपर नहीं होता है। अभियुक्त के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक संभावनाओं पर निर्धारित होता है, संभावनाओं की प्रबलता पर होता है। अभियुक्त को केवल एक संदेह मात्र ला देना है, अभियुक्त को केवल कुछ ही एविडेंस देनी है और उसे ये साबित करना है कि उसके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी। अगर अभियुक्त ने केवल संदेह जज के मन में ला दिया तो 139 की प्रिजम्पशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो प्रिजम्पशन दोबारा लागू नहीं हो सकती है। 139 की प्रिजम्पशन अगर आपने एक बार खत्म कर दिया, अभियुक्त ने 139 की प्रिजम्पशन को रिव्यूट कर दिया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वादी के ऊपर आ जाएगा। अब पूरा केस वादी को साबित करना है कि ऐसी लायबिलिटी अभियुक्त की थी। अभियुक्त की कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है, अभियुक्त केवल सजेशंस दे सकता है। अभियुक्त पर अगर कोई एविडेंस उसके बाद भी नहीं है, यदि वादी अपना केस साबित नहीं कर पाया, तो अभियुक्त जीत जाएगा। एक बार बस आपको 139 की प्रिजम्पशन को रिविटल कर देना है। एक बार 139 की प्रिजम्पशन को आपने रिविटल कर दिया तो सारा का सारा भार वादी के ऊपर चला जाता है। इसी तरीके की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।